In previous lecture, we have covered relations. Function is relations on a set. ये properties of relation हमने ये सारी properties देखी थी, reflective, irreflexive, symmetric, antisymmetric, asymmetric, transitive. Then we have seen Warshall algorithm, और मैंने कहा था कि मैं Warshall algorithm की जो है separately एक जो short video बना के जो है वो upload कर दूंगा. And then counting relations and combining relation, right? Right. In today's lecture, uh, we will cover combining relations. Continue means ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल तक देखा था, और उसके बाद मीन्स ये कुछ इसकी स्लाइड्स जो रह रही थी, उसके बाद इन अरे रिलेशंस, राइट. फिर उसके बाद मैट्रिक्स, क्योंकि आगे जो है आपका डेटाबेस के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ों में जो है वो मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा होता है, तो इस वजह से. और ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का टॉपिक भी है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं समझ रहा हूँ कि मैट्रिक्स, फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर मैट्रिक्स का कुछ बता दें, तो इस वजह से जो है मैंने मैट्रिक्स को भी इंक्लूड किया है इसमें. सो मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग. फिर इसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है. फिर वेक्टर क्या होता है, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, ये सारा ऑपरेशन इन मैट्रिसेस. इन द लास्ट वी विल कवर डेटाबेस एंड रिलेशंस. सो और आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट में भी दे दूंगा. तो वो असाइनमेंट जो है आप लोगों को थर्सडे तक जो है वो बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास जो है वो आपको सबमिट करवानी है. सो कंबाइनिंग रिलेशंस. We already know that functions are just special cases of relations, right? Means functions जो है हमारे, हम सेट्स के ऊपर relations को define कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमने functions में भी देखा कि हम relations को जो mapping कर रहे होते हैं, तो वो एक special case ही होता है relation का, namely those that map each element in the domain onto exactly one element in the codomain, right? So namely means हमने one to one function जो देखा था, उसमें exactly one element जो domain में से हम map कर रहे थे codomain के ऊपर. If you formally convert two functions into relations, previously हमने देखा था कि हम दो functions को, जैसे हमने a सर्किल r जो हमने composition of functions जो हम कर रहे थे, तो उसमें या previously a सर्किल r में हमने दो functions को जो है combine किया था into relations. That is write them down as set of order pairs. और हमने वो जो हम मीन्स हम देख रहे थे कि लास्ट जो सेट का जो लास्ट एलिमेंट था वो दूसरे सेट का जो है फर्स्ट एलिमेंट कॉमन था, तो हम उससे कंबाइन कर रहे थे. मीन्स हम जो एग्जांपल दी थी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से अगेन रोड पे जाना है, फिर रोड से आपको घर जाना है, तो डायरेक्ट फिर आप जो है अपने यूनिवर्सिटी से घर पहुंच सकते हैं. तो एक इस टाइप की जो मैपिंग वगैरह और सारे ऑर्डर पेयर्स वगैरह प्रीवियस लेक्चर में आपको ये शो करके बताए थे. The composite of these relations will be exactly the same as the composite of the functions. तो composition of relations जो है वो सेम ही होती है जैसे composition of functions की होती है. जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्क्राइब किया था, और जब फंक्शंस पढ़ रहे थे उसमें भी composition of function में ये चीज़ें हम स्टडी करके आ चुके हैं. So definition, let R be a relation the set A. मीन्स अगर कोई एक सेट ए के ऊपर जो रिलेशन है उसको हम आर से शो करें, और हमने देखा था कि रिलेशन शो करने के लिए हम दो सेट के मीन्स हमने देखी थी कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस में यूनरी रिलेशनशिप देखी थी, बाइनरी, टर्नरी एंड अरे रिलेशनशिप. तो उसमें हमने बाइनरी रिलेशन देखे थे जब हम दो सेट पे कर रहे थे. फिर उसके बाद हमने पार्टीशन प्रोडक्ट भी किया था सेम सेट का, तो उसमें हम सिंगल ही सेट जो है वो यूज़ कर रहे थे. तो इधर भी जो है रिलेशन आर जो है वो शो कर रहा है किसी भी सेट ए पे. द पावर्स आर एन इज इक्वल टू 1 2 3 आर डिफाइंड इंडक्टिव बाय. मीन्स अगर वो एक सेट पे रिलेशन है तो वो आर वन से शो कर रहे हैं, अगर दो से रिलेशन है तो आर टू से शो कर रहे हैं, तीन से रिलेशन तो अप टू आर एन तक, मीन्स एन अप टू एन सेट्स तक का हम रिलेशन जो है वो शो कर सकते हैं. सो डेट इज वाई आर वन सेम इज इक्वल टू रिलेशन वन को, और आर एन प्लस वन
अगर हम मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ मीन्स 10 रिलेशंस हम शो करें और उसके बाद 11th हमें ऐड करते हैं, तो उसको हम सिंपली आर एन मीन्स जहाँ तक हमने कंपोजिशन कर ली होगी, राइट, मीन्स जहाँ तक हमने आर एन रिलेशंस को कंबाइन कर लिया होगा, उसके बाद सिंपली हम जो है थर्ड उसको कंबाइन करेंगे। जैसे ये सेम चीज़ें जो हम फर्जी डिसीजन में रीड आउट करके आए थे कि हमने सारे कॉलम्स का जो है एक आउटपुट वैल्यू गेट कर ली थी, और जब हमें फिर कंपेयर करना था कि कौन सा सिटी बेस्ट है रहने के लिए और जो डिफरेंट फैक्टर थे, तो उसके बाद हम सिंपली जो न्यू फीचर्स जो आ रहे थे या न्यू पैरामीटर्स जो आए थे, सिर्फ हमने उसको टोटल जो हम पहले कैलकुलेट कर सके थे और उसको न्यू वन के साथ हमने उसको उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर हम आर एन तक जो कंपोजिशन कर सकें कर चुके हैं और उसके बाद न्यू हमारे पास कोई रिलेशन आ रहा है, तो हम सिंपली उसका जो है उससे उसके साथ उसकी कॉम्बिनेशन या उसके ऑर्डर पेयर बना देंगे। इन अदर वर्ड्स, आर एन को हम ऐसे मीन्स डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमने लेट सपोज आर वन था, उसका हमने कंपोजिशन की आर टू के साथ, फिर उसकी मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स आर वन और आर टू का है, एक हमें इनका ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, मीन्स इन दो रिलेशन से हमें एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, राइट। फिर हमने उसको आर थ्री के साथ जो है आर थ्री के साथ उसकी कंपोजिशन की, तो इन दोनों से मीन्स इन दोनों से हमें एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, तो अप टू आर एन जो है हम वो कंपोजिशन कर लेते हैं। तो सिंपली ये जो लाइन है ये इसी बात को शो कर रही है कि आपने पहले आर वन आर टू की कंपोजिशन की या आर वन को आर टू के साथ कंबाइन किया, अब ये दोनों कंबाइन करके हमें एक ऑर्डर पेयर मिल गया होगा। अब इस ऑर्डर पेयर को हम आर थ्री के साथ कंबाइन कर रहे हैं, फिर उसका अलग से ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, फिर उसको आर फोर से एंड अप टू आर एन तक जो है हम उसकी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, राइट। So theorem, the relation R on a set A is transitive, right? तो मीन्स हमने यही देखा था कि मीन्स जो रिलेशन है खैर अभी ट्रांजिटिव को छोड़ते हैं, प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा है कि अगर कोई रिलेशन है सेट ए पे इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ आर एन इज अ सबसेट ऑफ आर। तो हमने ट्रांजिटिव के केस में यही देखा था कि अगर कोई कॉमन एलिमेंट है, मीन्स हम ये उसमें यही देख रहे थे ना ट्रांजिटिव के केस में कि ए कोमा बी, और अगर सेकंड जो सेट रखता है वो बी कोमा ए रख सॉरी बी कोमा सी रखता है, राइट, बी कोमा सी रखता है, तो हमारे पास जो ट्रांजिटिव का केस बन रहा था वो ए टू सी बन रहा था। ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में ये ऑर्डर पेयर बनाया था। सो आर जो है आर इन अगर मीन्स रिलेशन सेट ए पे अगर वो ट्रांजिटिव है, तो आर एन जो होगा आर एन जो होगा वो सबसेट होगा रिलेशन का फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन, राइट। मीन्स इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे, मीन्स ये जो न्यू आर आए हैं, तो आर एन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जो आर के अंदर मौजूद होंगे। तो या तो वो ऑर्डर पेयर जो इस आर एन में टोटल मीन्स हम जो कंपोजिशन कर चुके हैं अप टू आर एन, राइट, तो कुछ या तो कुछ ऑर्डर पेयर इस आर से मिल रहे होंगे, क्योंकि कोई ना ट्रांजिटिव के केस में हमें कोई ना कोई मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट तो हमारा सेम होगा, तो अगर वो कुछ होंगे तो इस वजह से सबसेट होगा या मीन्स इक्वल ही होंगे, राइट। सो डेट इज वाई वी आर राइटिंग। अगर ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही तो इस पॉइंट पे आगे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, राइट। सो हमने ये जो चीज़ हमने इधर डिस्क्राइब की है, यही सिंपल डेफिनेशन है ट्रांजिटिविटी की। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ व्हेनेवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, राइट। सो हमने ये सेम डेफिनेशन जो ट्रांजिटिव के केस में जब प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे, तो वो सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। तो अगर सेट ए पे कोई रिलेशन आर है, तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करते हैं उस रिलेशन से एंड बी कोमा सी बिलोंग्स करते हैं अनदर रिलेशन से, राइट, देन ए कोमा सी विल बी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, राइट। तो मीन्स एक रिलेशन हमारे पास ये बन रहा था, एक रिलेशन हमारे पास ये बन रहा था, तो सेम यही है कि ए कोमा बी और उसका रिलेशन जब ये इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट से अगर मैच करेगा, तो उसके बाद ही हम मैपिंग कर सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
या इससे मीटअप हो जाएगा। और तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, ए सी बचेगा। ये सेम चीज़ यही है कि ए कोमा बी और बी कोमा सी मीन्स अगर हमें सी तक जाना है तो हम पहले ए से बी तक जाएंगे, क्योंकि सी तक जाने के लिए हमारे पास बी से ही एक पाथ है। तो हम पहले ए से बी गए एंड देन बी से सी गए, तो देन हम ए से सी जा सकते हैं, राइट। तो ये मीन्स ये ऐसे ही हमने प्रीवियस लेक्चर में जो ये ट्रांजिशन का जो हमने देखा था, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो हमने रीड आउट की थी, उस सेम यही द कंपोजिट ऑफ आर with itself contain exactly this pair, right? So means अब composition of R करते हैं खुद से ही, तो exactly जो है वो यही पेयर रखेगा। मीन्स ये एक रिलेशन ये था, एक रिलेशन ये था। तो अब जब हमने इनकी कंपोजिशन की, मीन्स इन दोनों रिलेशन को हमने मिलाया, मीन्स आर ओ आर किया, राइट। आर ओ आर किया, और कंपोजिशन के केस में हमने देखा था, या इसको आर सर्किल आर भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जैक्टली पेयर बन रहा है वो यही पेयर बन रहा है। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर ये है तो उसके केस में हमारे पास जो एग्जैक्टली पेयर बन रहा है वो ये ए कोमा सी बन रहा है। Therefore for a transitive जी therefore for a transitive relation R circle R does not contain any pairs that are not in R, right? Means अगर कोई transitive relation है R, तो R और R वही पेयर रखेगा जो R के अंदर मौजूद होंगे, राइट। मीन्स अगर कोई ट्रांजिटिव के केस में अगर रिलेशन आर है और उस आर का आर के साथ ही हम मीन्स कंपोजिशन परफॉर्म करते हैं, तो वो ही वही पेयर रखेगा जो आर के अंदर मौजूद है। मीन्स ऐसे पेयर नहीं रखेगा जो आर के अंदर मौजूद ना हो। मीन्स ए कोमा सी हम इन्हीं पेयर से बना सकते हैं ना, ए कोमा बी और बी कोमा सी। तो ए कोमा सी हमारे पास आएगा, तो ए कोमा सी। अब ये आर जो है वो इस आर ओ आर का सब मीन्स ये आर ओ आर जो है, मीन्स ये आर ओ आर जो हमारे हमने गेट किया है, वो किससे गेट किया है, इस आर से गेट किया है, राइट। मीन्स इस रिलेशन से हमने ये आर ओ आर गेट किया है ना। सो डेट इज वाई वी आर सेइंग डेट आर ओ आर इज अ सबसेट ऑफ आर। तो सेम चीज यही है कि अब आर ओ आर आप अगेन जो प्रीवियस उसमें कहा था कि आर वन का आर टू के साथ करें, फिर इन दोनों के जो ऑर्डर पेयर होंगे उसका आर थ्री के साथ करें, फिर इन दोनों के ऑर्डर पेयर जो होंगे उसका आर फोर के साथ करें, एंड सो ऑन। तो मीन्स ये आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, तो ये अप टू आर एन तक रीच्ड हो जाएगा, राइट। सिंस आर मीन्स आप कोई भी चीज़ लेट सपोज आपके पास एक जार है, उसके अंदर कलरफुल बॉल्स हैं। अब आप उसमें से कोई भी रिलेशन बनाते हैं, मीन्स उसके उसमें आपके पास ब्लू रेड येलो एंड ग्रीन, मीन्स ये चार कलर्स की बॉल्स हैं। अब उसमें से आप कोई भी रिलेशन बनाते हैं, ब्लू का ब्लू के साथ, रेड का रेड के साथ, ग्रीन का ग्रीन के साथ, तो एक ये रिलेशन तो बनेगा रेड का, ब्लू का, ग्रीन का, येलो का अलग अलग। लेकिन वो रिलेशन आप किस में से पिक कर रहे हैं, वो आप उसी जार में से पिक कर रहे हैं जो पहले से ही कंबाइन है, राइट। मीन्स उस जार में पहले से ही सारी कलर्स की बॉल्स मौजूद हैं, और अब आप उसमें से ही रिलेशन बना रहे हैं। तो वो जो आप रिलेशन जो बना रहे हैं वो उसी जार का या उसी रिलेशंस का जो पहले से उसमें एक कॉम्बिनेशन या बन के वो कलरफुल बॉल्स का जो पहले से ही रखा हुआ था, उसी में से ही तो आप रिलेशन बना रहे हैं ना। तो अब वो क्या होगा कि आपने जो न्यू रिलेशन बनाए वो उसी जार का ही सबसेट होगा, राइट। क्लियर हो रही है ये बात आपको? Since तो मीन्स आर ओ आर डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी पेयर डेट आर नॉट ऑलरेडी इन आर। मीन्स अब जो आर ओ आर का जो भी पेयर बनेगा वो वैसे ही पेयर बनेगा जो ऑलरेडी जो है ना आर के अंदर मौजूद होगा, मीन्स उस रिलेशन में मौजूद होगा। आप जितने भी आर एन तक चले जाएंगे, लेकिन वो सारे जो आप पेयर्स बना रहे हैं वो इसी आर से ही बना रहे हैं, राइट। अगर आप ये लेट सपोज आप सी कोमा डी भी इधर कर देते हैं, सी कोमा डी मीन्स बिलोंग्स टू आर, तो अब आप क्या करेंगे, ए टू बी गए, बी टू सी गए, फिर सी टू डी गए,
मीन्स अब ये ए सी, लेट सपोज ये R1 और R2 रिलेशन बन गया, अब ये न्यू रिलेशन आ गया C कोमा D, राइट। मीन्स ये RO R1 O R2, राइट। कंपोजिशन के बाद हमें ये ऑर्डर पेयर मिले, मीन्स R1 R2 के कंपोजिशन के बाद लेट सपोज हमें ये ऑर्डर पेयर मिले। अब ये न्यू रिलेशन आ रहा है R3, जिसके अंदर कौन से ऑर्डर पेयर मौजूद है, C कोमा D, राइट। मीन्स ये R3 है। अब इसके अंदर इसमें हमारे पास मौजूद है C कोमा D, राइट। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ये C, इसका सेकेंड एलिमेंट जो है ये C कोमा ने इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो अब हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर आएगा, A कोमा D। तो अब ये क्या हो गया, R1 O R2, राइट, एंड होल विथ R3। तो लेकिन ये सारे ऑर्डर पेयर किससे ही बन रहे हैं, ये इसी रिलेशन से बन रहे हैं, जिस रिलेशन में से जो है हम वो ऑर्डर पेयर पिक कर रहे हैं, राइट, एंड सो ऑन। अब जब हम मूव करते जाएंगे तो हम आर एन तक भी पहुंचाएंगे, तो वो जो सबसेट होगा वो आर का ही सबसेट होगा। इट मस्ट आल्सो बी ट्रू डेट आर सर्किल आर इज सबसेट ऑफ आर, राइट। तो यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करके भी या कैलकुलेट करके भी देखी। तो इधर इन्होंने सिर्फ R1 आर मीन्स ये ही कंडीशंस जो है इधर इन्होंने लिखी हुई है। अगर इसको हम R1 और R2 कर दें और देन फिर न्यू सेट क्या आया था R3 करते हैं, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास जो A कोमा D आया है वो आल्सो कंटेन इन R, मीन्स ये हमने R में से ही पिक किया है ना। तो मीन्स अप टू ये, अब हमने ये 3 तक कर दिया है, एंड सो ऑन। अगर हम ये कंपोजिशन परफॉर्म करते रहें आर एन तक चले जाएं, तो आर एन इज विल रिमेन द सबसेट ऑफ दिस रिलेशन, राइट। ये क्लियर है आप लोगों को, आगे चलें या right? So, in order to study an interesting application of relation, right, means अब relations की namely databases, right, तो हम database आप में भी आगे आगे जाके आप definitely पढ़ेंगे database management system, तो उसमें भी जाके आप ये relations आपके मीन्स हेल्प करेगा। ये आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये आगे ऑनवर्ड सब्जेक्ट्स में जो है आपको हेल्प करेंगी। तो we first need to generalize the concept of binary relations to n relations, means binary relations हमने देखा था कि जिसके अंदर दो सेट मौजूद होते हैं, मीन्स दो सेट के दरमियान में जब हम रिलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बाइनरी रिलेशन होते हैं, और n रिलेशन जिसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ सेट मौजूद हो। सिंपल है ये चीज़, राइट। डेफिनेशन लेट A1 मीन्स ये एक सेट ये है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है। अब इधर हमने ABCD नहीं लिया, तो अगर ABCD लेते तो आप बोलते कि 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो मैक्सिमम 26 ही रिलेशंस हो सकते हैं। इस वजह से हमने A1 A2 एंड अप टू AN, मीन्स अब ये कितने भी नंबर ऑफ मीन्स सेट हो सकते हैं, तो इसको हम सिंपली n अरे रिलेशन से शो करते हैं, बी सेट एंड n अरे रिलेशन ऑन दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ A1 क्रॉस A2 क्रॉस, मीन्स अब इधर हम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब इधर हम सिंपली हमने जैसे वो प्रीवियसली भी हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर हम अब सेट का अपनी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जब यूनरी रिलेशनशिप्स अगर हम देखते हैं, तो उसमें अगर हम सेम सेट के साथ उसी सेट का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो न्यू रिलेशन बनेगा या नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे तो वो सबसेट होंगे उसी ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो अब इन रिलेशन ये सेम ही चीज़ है। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं अप टू n सेट तक का, मीन्स A1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं A2 के साथ, A2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये ऑल पॉसिबल्स हमारे पास जो हैं पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पर। मीन्स जितने भी पॉसिबल पेयर्स जो इन सेट में बन सकते हैं ऑर्डर पेयर, वो सारे बन जाएंगे। तो अब हम कोई भी इन अरे रिलेशन जब डिफाइन करेंगे तो वो इसी का सबसेट होगा। सिंपल है ये चीज़, हम पहले
जो है रीड आउट करके आ चुके हैं। क्लियर है आप लोगों को? मैं सिर्फ 2 सेट पे आपको सेम प्रीवियस एग्जांपल ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर लेट सपोज के ये 2 सेट हैं, राइट, मीन सेट ए है ये और ये सेट बी है, राइट। तो अब इसका ऑर्डर पेयर जो बन सकते हैं